हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं वर्णमाला का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 37। अगर आप लोग इन 37 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको इसमें से ही क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वर्णमाला को पहले से पढ़ के रखे हैं तो आप लोग इसमें टेस्ट दीजिए कितना आपका सही होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस में टिक भी लगा दिया हूँ ताकि आपको जो है पीडीएफ में जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें जो है आसानी होगी, आपको आंसर देखने की जो है ज़रूरत नहीं होगी बार बार। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वर्णमाला कहते हैं किसको? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए। इसमें आपको बताना है कौन सी जो है कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसमें का और खा, ठीक है, कंठ ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें आपको जो है बताना है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो इसमें जो आपका मूर्धन्य व्यंजन है ये है आपका ये वाला डा और ढा। डा ढा जो है आपका मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इनमें जो है अल्प प्राण वर्ग हैं जो आपके हैं वो हैं आपके का और गा, अल्प प्राण वर्ण हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नासिक व्यंजन कौन सा है इसमें से? तो नासिक व्यंजन है आपका ये इया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये जो है ए और ए वर्ण कहलाते हैं कंठ तालब। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग इन 37 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वर्णमाला से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी में से आपको 100% मिलेगा। हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? तो आयोग व वर्ण जो हैं वो हैं अन और आहा। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें आपको बताना है किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन किस में है? तो द्वित्व व्यंजन है आपका दिल्ली में। किस में है? दिल्ली में है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सा और ये शा और ये शा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये जो है व्यंजन कहलाते हैं, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसे उसमें व्यंजन भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। और अंतःस्थ व्यंजन यारा लावा होते हैं और संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा श्रा होते हैं। ठीक है, द्विगुण व्यंजन टा वर्ग में हो गया आपका टा ठा डा ढा अड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नांकित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसमें जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ जो हैं वो हैं खा और गा। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा जो है घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें देखिए जो घोष वर्ण है वो है माँ। कौन सा है? माँ है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो है अमानक वर्ण आपको बताना है। तो इसमें अमानक वर्ण जो है आपका वो है भा। कौन सा है? भा है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी है? तो का गा जा फा जो ध्वनियाँ हैं वो हैं अरबी फारसी की। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या है वो है 52। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है? अभी मैंने बताया संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये क्वेश्चंस एक दिन में जो है प्रैक्टिस सेट की क्लास में भी करवाया था। तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? यही क्वेश्चंस पूछा भी जा सकता है। तो ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ये जो है जा और इया के वर्णों के संयोग से बना है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अघोष वर्ण कौन सा है आपको बताना है।
तो यहाँ पे आपको श दिख रहा है, ये स जो है आपका अघोष वर्ण है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान जो है आपका वो है कंठ। क्या है? कंठ है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था ज्ञा, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है इसमें। 2 बार आप लोग पढ़ भी चुके हैं इस क्लास में ही। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, फिर से एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया एंड स्रा हो गया, ठीक है। तो ये जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से जो है दंत नहीं है? तो यहाँ पे टा जो है आपका उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उन्हें कहते हैं आकारांत। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग पहले से वर्णमाला को पढ़ के रखे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर किया करें। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। कभी भी अगर एग्जाम में भी पूछा जाता है तो आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। छा वर्ण किसके योग से बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में ये पूछा ही जाता रहता है। तो छा वर्ण किसके योग से बना है? का और शा के योग से बना है छा वर्ण। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 13 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 13 है। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा स्वर नहीं है आपको बताना है इसमें से? तो इसमें जो है इया जो है आपका स्वर नहीं है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से टा वर्ग नहीं है कौन सा? तो ठा, ढा, अड़ा तो है ही है। आपका जो घा है ये जो है आपका नहीं होगा टा वर्ग। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये जो है आपका का वर्ग का है घा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? वो है 33। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर आपको बताना है कौन सा है इसमें। तो इसमें देखिए जो पश्च स्वर है आपका वो है बड़ा आ, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग वाह है? तो इसमें देखिए जो आयोग वाह है वो है विसर्ग। कौन सा है? विसर्ग है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? छ ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट, सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छा, त्रा, ज्ञा तो है ही है, शा जो है आपका नहीं है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सा जो है आपका उसमें व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? ये सारे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल से याद कर लेना है। पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से। तो तालव्य व्यंजन इसमें है चा, छा, जा, झा। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? अभी आपको बताया था अंतःस्थ वर्ग के व्यंजन है या, रा, ला, वा। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनुनासिक का संबंध होता है किससे? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो नाक और मुंह दोनों से जो है संबंध होता है अनुनासिक का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के पंचमाक्षर जो है होते हैं अनुनासिक व्यंजन। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर कुल पूछे तो 13 होगी एंड केवल स्वरों की संख्या पूछे तो 11 होगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे वर्णमाला के टॉप 37 क्वेश्चंस। अगर आप लोग इन 37 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चंस मिल सकता है। इसकी आंसर की भी लगा दिया हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले से इसे पढ़ के जो है रखे थे तो आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा, आपका जो है 37 में से कितना क्वेश्चंस करेक्ट हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू। अगर आप लोग हमारा क्रैश कोर्स लेना सकते हैं तो ले सकते हैं। इसमें आपको सभी वर्गों के लिए है ये कोर्स। इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज, जीके, जीएस, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे मात्र 149 रुपये में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। बीएड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो रही तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।